राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। नवग्रह शांति प्रकरण में आज शनि शांति की चर्चा हम करने जा रहे हैं। शनि शांति में नक्षत्र क्रमानुसार यदि विचार करें तो ज्येष्ठा के पश्चात शुक्र के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त शुक्रवार था, तो शनि के लिए मूल और शनिवार आना चाहिए, होना चाहिए उस क्रम से। किंतु कर्मठ गुरु को आधार लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लगभग शनि के लिए श्रावणादि मास का वर्णन किया गया है। अब और प्रथम शनिवार, श्रावणादि मास के प्रथम शनिवार, तो यहाँ पर श्रावण मास ही, श्रावणादि का तात्पर्य श्रावण मास का प्रथम शनिवार, किंतु यहाँ पर श्रावणादि कहने से तात्पर्य शुक्ल पक्ष का ही प्रथम शनिवार होता है। श्रावणादि कहने, श्रावण मास कहने का तात्पर्य होता कि कृष्ण पक्ष का भी हो सकता है, कृष्ण पक्ष का भी प्रथम शनिवार हो सकता है। श्रावणादि कहने का तात्पर्य शुक्ल पक्ष, श्रावण के शुक्ल पक्ष का ही प्रथम शनिवार होगा, क्योंकि श्रावणादि का तात्पर्य यदि 12 महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से व्रत आरंभ करना होता तो श्रावणादि कहने की का कोई तात्पर्य नहीं होता। तब किसी भी मास के शुक्ल सीधा सीधा पक्ष और प्रथम शनिवार दिया जाता, शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से। श्रावणादि का कथन का तात्पर्य श्रावण के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से व्रत का आरंभ हो, यह हो सकता है। यही है, यही होना चाहिए। शनि की चर्चा यदि करें तो शनि पापक ग्रह कहा गया है, क्रूर ग्रह, दुख का कारक। शनि के रत्न की बात करें तो नीलम शनि का रत्न कहा गया है और उपरत्न में नीली। शनि का वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिश्रवन्तु नः। तांत्रिक मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। बीज मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः या शं शनये नमः। जरी की बात करें तो बिच्छू बूटी। समिधा की बात करें तो शमी। अच्छा, जब संख्या की चर्चा करें तो 23,000 और चतुर्गुणित करने पर 92,000, चतुर्गुणित करने पर 92,000, ये सब हो गया। और आरंभ व्रत कब से करेंगे यह तो स्पष्ट हो गया। 7 व्रत इसमें भी है, 7 शनिवार को व्रत करना है, 7वें शनिवार को ही शांति करें। शनि के लिए धातु की जो बात है वो लौह है, अर्थात जो पात्र होगा जिसमें शनि की पूजा की जाएगी, प्रतिमा रखी जाएगी, वह लौह का पात्र होगा। और शनि की प्रतिमा जो होगी वह भी लौह की, दोनों पात्र और प्रतिमा लौह की। अच्छा, अब कलश के संबंध में भी आएगा विचार कि कलश भी लौह का ही हो। कलश का वर्णन नहीं है तो मृण्मय कलश हो सकता है, मिट्टी का ही कलश। शनि का मात्र लौह द्रव्य है, कलश लौह का नहीं हो सकता है। चावल पुंज पर कलश स्थापन होगा, कलश पूजन वो अलग विषय हो जाएगा। शनि का लौह है, इसलिए शनि का पात्र लौह का होगा जिसमें पूजा की जाए, और शनि की प्रतिमा लौह की होगी। पवित्रीकरणादि से आरंभ करके और अग्नि स्थापन पर्यंत का कर्म करने के पश्चात पूर्व में
पूर्व वेदी पर अष्टदल निर्माण करके लौह पात्र में शनि की प्रतिमा रखे, अग्नि तारण प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उसमें रखे, और वहाँ पर जो बहुत सारे द्रव्य होते हैं, बहुत सारी सामग्रियाँ होती है जो अर्पित की जाती है, अलंकृत की जाती है, उनमें कहा गया है लौह उसमें और हो, लौह भी अर्पित करना है, लौह से अलंकृत भी करना है। कृष्ण वस्त्र, काला कपड़ा, काला उरद, तिल, कंबल, कृष्ण पुष्प अर्थात काला पुष्प, कस्तूरी, कृष्णागरु, अगरु काला, कृष्णान्न खिचड़ी, अब खिचड़ी बना कर नहीं, खिचड़ी बिना पकाया हुआ, मांस भक्त, उरद तो है ही और भक्त मिला दिए भात तो मांस भक्त हो गया, या मांस का भात बना दिए तो मांस भक्त हो गया, मांस का भात मांस भक्त। पायस, पूरी इत्यादि वस्तुएं वहाँ पर शनि को अर्पित करें और शनि की षोडशोपचार पूजा करें, या जो व्यवस्था हो, जो सामग्री हो उसके अनुसार पूजा करें। पूजा करने के बाद शनि की पूजा के पश्चात नवग्रह वेदी पूजा, नवग्रह मंडल पूजा, फिर नवग्रह के ईशान कोण में कलश स्थापन करके कलश की पूजा, और फिर शेष जो हवन वाला कार्य है ब्रह्मा स्थापन से लेकर और बलिदान, पूर्णाहुति, सब कुछ, वसुरधारा, बरही होम सब कुछ, हवन वाली सारी क्रिया संपन्न कर ले। अभिषेक की क्रिया शेष रहेगी, विसर्जन दक्षिणा की क्रिया शेष रहेगी। फिर इसमें दान की जो वस्तुएं बताई गई है शनि के लिए, वो बहुत सारी वस्तुएं हैं। अच्छा, इसमें हवन में एक विषय शेष है, दान पर आएंगे। शमी समिधा है और दधि मधु घृताक्त समिधा, अर्थात शमी की समिधा जो होगी वो दधि मधु और घृत तीनों से भीगी हुई हो, तीनों में डुबोई हुई हो, तो ये समिधा की बात होगी। सहस्राहुति करेंगे तो 1000 समिधा, 1008। शताहुति करेंगे तो 108 समिधा होनी चाहिए। अब दान प्रकरण पर आते हैं। दान में उरद काला ही हो, तिल, अच्छा प्रतिमा भी दान होता है। सभी प्रतिमाएं जो भी, चाहे वो सूर्य की हो या चंद्र की हो या शनि की हो, सबकी प्रतिमाएं भी दान हो जाती हैं। उरद, तिल, प्रियांगु, गंध, पुष्प, इंद्रनील, नीलमणि, मांस, फिर से उरद ही हो गया, उरद, तेल, कुल्थी, महिषी भैंस, लौह लोहा और काली गाय, काला कपड़ा, ये सब वस्तुएं दान होती है। ये रत्न भी दान होते हैं, तो रत्न का सामर्थ्य कहाँ, दान रत्न भी होते हैं। जिस ग्रह की शांति करनी हो उस ग्रह का रत्न भी दान होता है। तो दान की जो व्यवस्था है उसके अनुसार दान करके, और अभिषेक की जो बात है वो अभिषेक में दान वाली वस्तुएं समझ गए। इंद्रनील, नीलमणि, मांस, उरद, तेल सरसों तेल हो या अन्य कोई भी तेल हो, सरसों तेल ही प्रमुख है, या तिल का भी तेल हो, कुल्थी, महिषी भैंस, लौह, कृष्ण धेनु, काली गाय, भैंस और नीलमणि, नीलम, इनकी क्या चर्चा करें। शेष चीजें काला कपड़ा, ये सब हो सकता है, संभव है। अब इसमें देने वाला जो विषय है, अभिषेक के लिए जो दिया जाएगा, कलश में जो वस्तुएं दी जाएगी, उरद,
तो उरद में काला उरद ही होगा। तिल तो काला है, तिल भी श्वेत तिल भी होते हैं, तो तिल काला। प्रियंगु गंध पुष्प चंदन और फूल, ये सभी वस्तुएं कलश में देकर और तब उस कलश के जल से जिसके लिए शांति की गई है उसका अभिषेक किया जाएगा। तो इस प्रकार से फिर शेष अपना जो स्नान है, वस्त्र त्याग है, पुनः अन्य विसर्जन दक्षिणा इत्यादि जो है ये सब भी होगा। मुख्य विषय जो था ये था कि शनि शांति में विशेष क्या है उसकी चर्चा करनी थी, और ये चर्चा होगी। आलेख का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संपूर्ण कर्मकांड विधि पर आलेख प्रकाशित है। आलेख यदि अवलोकन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर शनि शांति विधि को देख सकते हैं। यदि वेबसाइट का URL जानना चाहें तो वेबसाइट का URL है कर्मकांडविधि.in। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।